सज्जनों, आज हम आपके साथ शेयर करते हैं तीर्थ दर्शन रामेश्वर धाम। तीर्थ दर्शन रामेश्वर धाम, यह इसका जो भी मनुष्य दर्शन करता है इस तीर्थ का, उसके पाप नष्ट होते हैं तथा वो विजय प्राप्त करता है, सुख संपदा उसके घर में आती है। और जो गंगा जी का पवित्र जल उनको समर्पित करता है, नारियल वगैरह, तो उसको बहुत पुण्य प्राप्त होता है। तो आइए चलें रामेश्वर धाम। रामेश्वर के नाम से भारतवर्ष में यह सबसे प्राचीन मंदिर है और हमारे शास्त्रों में भी दिया गया है और प्रत्यक्ष भी है कि हमारे 4 धाम हैं, प्रत्येक दिशा में एक एक धाम है। तो उत्तर में जो है क्या है, हिमाचल पर्वतमाला में बद्री विशाल मंदिर है, बद्रीनाथ धाम जिसे कहते हैं वो है। 4 दिशाओं में 4 धाम प्रतिष्ठित हैं। उसमें पहला है उत्तर के हिमाचल पर्वतमाला में बद्रीनाथ, दूसरा पूर्व में है भगवान जगन्नाथ, और तीसरा है पश्चिम में द्वारकाधीश धाम, और चौथा है दक्षिण में रामेश्वर धाम। इनमें क्या है कि पहली जो 3 धाम हैं, बद्री विशाल और जगन्नाथ और द्वारकाधीश, ये सब 3 धाम हैं, भगवान विष्णु के अवतारों से संबद्ध हैं, इनका संबंध है। तथा रामेश्वर धाम जो है भगवान राम से पूजित भगवान शिव का धाम है। भगवान राम से पूजित भगवान शिव का धाम है रामेश्वर धाम, इसलिए इसका नाम रामेश्वरम कहा गया है। सेतु बंधन के समय श्री राम जी को यह स्थान बहुत ही रमणीय और उत्तम लगा। उन्होंने वानर राज सुग्रीव से कहा कि इस स्थान की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता, मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूंगा, मेरे हृदय में यह महान संकल्प है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, परम रम्य उत्तम यह धरनी, महिमा अमित जाय नहीं बरनी, करिहूं यहाँ शंभ स्थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। ये जो है रामेश्वर धाम की महिमा का वर्णन किया है तुलसीदास जी ने। भगवान श्री राम कहते हैं, जे रामेश्वर दर्शन करें, ते तन तज मम लोक से धरें, जो गंगा जल आन चढ़ाएं, सो साजुन्य मुक्ति नर पाहें। होई अकाम जो छल तज से हैं, भगत मोर तहि शंकर देहें, मम कृत सेतु जो दर्शन करें, सो बिन श्रम भव सागर तरहें। ये श्री राम जी का कहना है। अब आइए हम रामेश्वरम में दर्शनों का क्रम किस प्रकार करें, दर्शन, उसके बारे में आपसे चर्चा करते हैं। पहला है स्फटिक लिंग। रामेश्वरम में स्फटिक लिंग के दर्शनों का अपना अलग महत्व है। इसके दर्शन प्रातः 4:30 बजे से 5 बजे के बीच में होते हैं। मंदिर खुलते ही प्रथम इसकी पूजा होती है, स्फटिक लिंग की। इस पर दूध की धारा चढ़ाई जाती है, जो प्रसाद के रूप में दर्शन करने वालों को दिया जाता है। इसके बाद समुद्र में स्नान किया जाता है और समुद्र स्नान के पश्चात 22 कुंडों में स्नान किया जाता है, जो वहां पर मंदिर परिसर में बने हुए हैं 22 तीर्थ। इनका भी अपना महत्व है, इसलिए यहाँ स्नान आवश्यक है। रामेश्वरम में इनका सबका शुल्क लगता है और टिकट इसका भी है 250 रुपए के करीब। जैसे ही आप स्नान करके बाहर से पूजा सामग्री, नारियल, फूल, माला तथा हरिद्वार या गंगोत्री से लाया हुआ गंगा जल लेकर अंदर जाएंगे तो टिकट लेना पड़ता है, और यहाँ जल मंदिर के पुजारी द्वारा ही चढ़ाया जाता है।
आपसे जल प्रसाद लेकर आपके सामने भी भगवान का अभिषेक किया जाता है, या वो रख देते हैं, बाद में कर लेते हैं अभिषेक। रामेश्वरम भगवान के दर्शनों से पहले दाईं ओर विश्वनाथ लिंग के दर्शनों का भी प्रावधान है, क्योंकि रामचंद्र जी के वचनों के अनुसार पहले हनुमान जी द्वारा कैलाश पर्वत से लाए गए लिंग हनुमदीश्वर का दर्शन करना चाहिए, किया जाता है, क्योंकि उनको जो वहां पर जो लिंग की स्थापना होनी थी उसके लिए हनुमान जी को भेजा गया था, लेकिन वो लेट हो गए, तो फिर बालू का शिवलिंग ही बना करके उन्होंने उसकी स्थापना कर दी थी। इसकी वजह से ये हनुमान जी का जो है दर्शन पहले करेंगे, उसके बाद फिर वहां का दर्शन करेंगे। इसलिए बाईं ओर दूसरे घेरे में जाने पर पार्वती देवी का मंदिर है, वहीं पे जो है एक शयन कक्ष है, जहां भगवान की सोने की मूर्ति को शयन कक्ष में लाया जाता है और शयन पूजा होती है, तब सभी को प्रसाद दिया जाता है। इस प्रकार प्रातः भगवान की मंगला आरती भी होती है। इन दोनों का दर्शन करना चाहिए। रामेश्वरम में हनुमान जी के जो विग्रह हैं वो कौन कौन से हैं, वो उसके ऊपर भी मैं चर्चा कर लेता हूं। मंदिर के पूर्वी द्वार के दाईं ओर हनुमान जी का अद्भुत मंदिर है, जिसका आधा हिस्सा पाताल में जल के अंदर है तथा आधा हिस्सा धड़ जो है ऊपर है, जिसके दर्शन होते हैं। यहाँ हनुमान जी के उग्र रूप के भी दर्शन होते हैं। यहाँ पर हनुमान जी द्वारा कैलाश से लाया गया दूसरा शिवलिंग भी है, साक्षी हनुमान, राम झरोका जिसे कहते हैं। गंधमाधन जाने के रास्ते में मद हनुमान का मंदिर है। यहाँ हनुमान जी के बाल रूप के दर्शन होते हैं और राम झरोके में भगवान के चरण चिन्हों के दर्शन होते हैं। पंचमुखी हनुमान, पंचमुखी हनुमान के मंदिर में तैरने वाले पत्थरों के दर्शन होते हैं। ऐसी मान्यता है कि ये वही पत्थर हैं जो भगवान श्री राम द्वारा लंका पर चढ़ाई के समय राम नाम लिखकर नल नील द्वारा समुद्र सेतु जो बनाया गया है, निर्माण हुआ था, उसमें वो प्रयोग किए गए थे। और यहीं पे जो है हनुमान जी की एक प्रतिमा है काफी ऊंची, वो उसका भी निर्माण हुआ है। श्री हनुमान कुंड तीर्थ, यह मंदिर उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। और अन्य मंदिर हैं जैसे एकांतनाथ मंदिर, जैसे ही रामेश्वरम की भूमिका कड़कड़ मंदिर है, वैसे तो ये कह सकते हैं रामेश्वरम में, जिनमें मुख्य एकांतनाथ रामेश्वरम मंदिर है। यहाँ पर भगवान राम और लक्ष्मण में जो है युद्ध की बारे में विचार विमर्श किया उन्होंने, ऐसा कहा जाता है। फिर कोदंड राम जी का मंदिर है, ये विभीषण मंदिर के नाम से भी मशहूर है। यहाँ पर लंकापति रावण के भाई विभीषण ने राम की शरण ली थी, तब भगवान राम ने समुद्र के जल से तिलक करके उन्हें लंका का राजा घोषित किया था, तो वो मंदिर है। फिर धनुषकोटि है। रामेश्वरम के साथ साथ धनुषकोटि का भी बहुत महत्व है। यहाँ पर दो समुद्रों का संगम है, बंगाल की खाड़ी और महोदधी, मतलब कह सकते हैं आप, ये दो सागर का वो है। और यहाँ से जो लंका है वो पास में ही है, यहाँ से धनुषकोटि से कह सकते हैं आप। 1964 में समुद्र में तूफान आने से रामेश्वरम से इसका संपर्क टूट गया था, वहां के मंदिर भी कुछ टूट गए थे रामेश्वरम वो धनुषकोटि में। रामेश्वरम के दर्शन पूर्ण करने पर 60 किलोमीटर पर रामनाथपुरम शहर है। शहर से 10 किलोमीटर पर त्रिपलोनी नाम की जगह है, वहां पर भगवान राम दर्भ शयन करके समुद्र से लंका जाने के लिए मार्ग देने की प्रार्थना करते हैं। जब समुद्र नहीं माना तो भगवान ने अपना विराट रूप समुद्र को दिखाया और यह बताया कि मैं ही राम रूप में विष्णु का अवतार हूं। वही विष्णु रूप के शेष सैया पर भगवान दर्शन दे रहे हैं। इसी मंदिर में कोदंड राम, आदि जगन्नाथ, साक्षी गोपाल, पद्मावती देवी, महालक्ष्मी आदि के मंदिर हैं। कहते हैं यहीं पर महाराजा दशरथ ने पुत्र प्राप्त के लिए तपस्या की थी, ऐसा कहा जाता है। और यहाँ से 5 किलोमीटर दूर पर हनुमान जी का मंदिर है
वहां लंका जलाने के पश्चात हनुमान जी कूदकर इस पार आए थे। इस स्थान को सेतुकर कहते हैं। फिर है देवी पत्तनम। रामनाथ से देवी पत्तनम लगभग 20 किलोमीटर दूर है। यहां भगवान राम ने नवग्रहों का पूजन किया था। यहां समुद्र में नवग्रहों के पाषाण खड़े हैं। यहीं पर दुर्गा देवी ने महिषासुर का वध किया था, इसलिए यह स्थान देवी पत्तनम नाम से प्रसिद्ध हो गया, फेमस हो गया। फिर रामेश्वरम मंदिर। यह मंदिर समुद्र के किनारे लगभग 20 बीघे की विस्तार में है। मंदिर के चारों ओर ऊंचा परकोटा है। इसमें पूरब पश्चिम ऊंचे गोपुर हैं, पश्चिम और पूरब। पूर्व द्वार का गोपुर 10 मंजिल का है और पश्चिम द्वार का गोपुर 7 मंजिल का है। पश्चिम द्वार से भीतर जाने पर 3 और मार्ग जाता है, तीनों ओर, सामने दाएं और बाएं, सामने दाएं और बाएं। मंदिर के पश्चिम द्वार से प्रवेश करके जो मार्ग बाईं ओर गया है उसमें प्रदक्षिणा करते हुए आगे जाना चाहिए। इन मार्गों के दोनों ओर ऊंचे बरामदे हैं, ऊपर छत है। मार्ग में दोनों ओर स्तंभों में श्रृंगार की सुंदर मूर्तियां बनी हुई हैं, बहुत अच्छी कारीगरी की गई है। रामेश्वर मंदिर के सम्मुख स्वर्ण मंडित स्तंभ है। इसके पास ही नंदी की श्वेत वर्ण की विशाल मूर्ति है। इस प्रकार से जो है रामेश्वर धाम का जो दर्शन है किया जा सकता है, मंदिर के दर्शन किए जा सकते हैं और इससे जो है हमें मुक्ति प्राप्त होगी, विजय प्राप्त होगी, सुख संपत्ति प्राप्त होगी, शांति प्राप्त होगी और गंगा जल जो हम वहाँ पर चढ़ाते हैं उसका फल हमको प्राप्त होता है। यही कहा जाता है कि भाई गंगा जल जो है गंगोत्री से लाया हुआ वो उस पर चढ़ाएं तो उससे मोक्ष की प्राप्त होती है। वो भगवान विष्णु जो है उससे खुश होते हैं, ऐसा कहा जाता है। और भगवान शिव भी खुश होते हैं, तो दोनों की भक्ति प्राप्त होती है, शिव की और विष्णु की। यह है रामेश्वर धाम की महत्ता। और हम उसको धाम को यहीं विराम देते हैं आपके साथ। ओम श्री रामचंद्राय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। रामचंद्र की जय, हनुमान जी की जय, सभी देवताओं की जय। इति धन्यवाद। यह अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।